स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट अमीबा हिस्टोलिटिका की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है और उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट है जो हम ह्यूमंस में अमीबिएसिस नाम की बीमारी को कॉज करता है। अमीबा जो है वो स्ट्रक्चरली सिंपल प्रोटोजोआ होता है विच हैव नो फिक्स शेप। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इसका फाइलम जो है वो सार्कोमेस्टिगोफोरा है, सब फाइलम सार्कोडिना होता है, सब क्लास राइजोपोडा और इसका ऑर्डर अमीबिडा होता है। और ये एक तरीके का अमीबा होता है जिसको हम इंट अमीबा के नाम से जानते हैं। अमीबा दो तरह के होते हैं, फ्री लिविंग और इंटेस्टाइनल। इंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक इंटेस्टाइनल अमीबा है जो हम ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में होता है। और जितने भी इंटेस्टाइनल अमीबा होते हैं आर नॉन पैथोजेनिक, वो सारे नॉन पैथोजेनिक होते हैं। केवल इंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो पैथोजेनिक होता है। और जितने भी फ्री लिविंग अमीबा है वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। जब उन्हें मौका मिलता है, जब इम्यूनिटी वीक होती है, तब ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं हम ह्यूमन को। अन्यथा ये किसी हेल्दी होस्ट में डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये केवल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इंट अमीबा हिस्टोलिटिका 3 रूप में पाया जाता है, ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्ट और सिस्ट। ये 3 अवस्थाएं जो हैं इंट अमीबा हिस्टोलिटिका की होती हैं और तीनों में अलग अलग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ट्रोफोजोइट की बात करें तो ये वेजिटेटिव और ग्रोइंग स्टेज होता है इस पैरासाइट का। ये केवल टिश्यू के अंदर होता है। इसका भी शेप इरेगुलर होता है और इसकी साइज 12 से 60 माइक्रोमीटर की होती है। और ये एक्टिवली मोटाइल होता है क्योंकि इसके पास मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया पाया जाता है। वाइल स्मॉलर इन कन्वर्जेंट एंड कैरियर्स में ये काफ़ी छोटा होता है। इन द ल्यूमन कमेंसल एंड स्मॉल इन साइज, जब ये ल्यूमन में होता है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन में, तो ये कमेंसल होता है और छोटे साइज में पाया जाता है जिसका साइज 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है और उसको मिनूटा फॉर्म कहा जाता है। तो ट्रोफोजोइट की बात करें तो ये इसका फर्स्ट एक्टिव स्टेज होता है जो हमें इंट अमीबा में दिखाई देता है। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इसका जो साइटोप्लाज्म है ये 2 हिस्सों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। इसके इंडोप्लाज्म में कुछ इंजेस्टेड आरबीसी और सूडोपोडिया पाया जाता है और फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो इसेंट्रिक यानी किसी एक कोने में पाया जाता है। इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो एक्टोप्लाज्म है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट और रिफ्रेक्टाइव होता है, जबकि इनर साइटोप्लाज्म को इंडोप्लाज्म कहते हैं जो फाइनली ग्रैनुलर होता है। और इंडोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स कभी कभी और टिश्यू के डेब्रिस यानी टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो इंडोप्लाज्म के अंदर हमें दिखाई देते हैं। सूडोपोडिया की बात करें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अचानक से जर्की मूवमेंट क्रिएट करता है एक्टोप्लाज्म में किसी एक डायरेक्शन पर मूवमेंट के लिए, और फिर इसी के कारण जो पूरा का पूरा इंडोप्लाज्म है वो भी मूव करता है उस वाइब्रेशन पे। एंड टिपिकली अमीबॉइड मोटिलिटी जो है वो क्रॉलिंग या ग्लिंडिंग यानी मूव होते हुए वो घूमता है। सूडोपोडिया फॉर्मेशन एंड मोटिलिटी आर इनहिबिटेड एट लो टेम्परेचर। जब तापमान कम हो तो इस सूडोपोडिया का फॉर्मेशन और मोटिलिटी दोनों कम हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो इसका स्फेरिकल होता है 4 से 6 माइक्रोमीटर का, जिसके अंदर एक सेंट्रल कैरियोसोम होता है जो चारों तरफ से क्लियर हैलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसके अंदर छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं जिसे लाइनिन नेटवर्क या कार्ट व्हील अपीयरेंस हमें दिखाई देता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रिम ऑफ द क्रोमैटिन जो है उसके चारों तरफ पाया जाता है। ट्रोफोजोइट फॉर्म एक्यूट डाइसेंट्रिक स्टूल। ये एक्यूट डाइसेंट्री की डिजीज कॉज कर सकता है। स्टूल फॉर्मेशन में दिक्कत होती है जहाँ पे फैगोसाइटोज्ड आरबीसी जो है हमें दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है उस स्टूल में जिसमें हमें आरबीसी दिखाई दे रहे हैं ट्रोफोजोइट के अंदर, वहाँ पे ये डिजीज कॉज है। प्री सिस्टिक स्टेज की बात करें तो ट्रोफोजोइट अंडरगो इंसिस्टमेंट इन द ल्यूमन, यानी जब ट्रोफोजोइट सिस्ट बनने की शुरुआत करता है उसको प्रीसिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट बनने से पहले की अवस्था है। यहाँ पे न्यूक्लियस सेम मॉर्फोलॉजी में होता है और ये 10 से 20 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्लाइकोजन का वैक्यूल हमें दिखाई देता है जिसके अंदर 2 क्रोमेटाइड बार होते हैं। एंड इट देन सिक्रीट द हाईली रिफ्रेक्टाइव सिस्ट वॉल। यहीं पे सिस्ट वॉल बनना शुरू हो जाता है, जो एक प्रक्रिया होती है सिस्ट बनने की अवस्था यहीं से शुरू हो जाती है प्री सिस्टिक स्टेज से ही।
यह स्टेज ट्रोफोजोइट के बाद की अवस्था है और सिस्ट बनने से पहले की अवस्था होती है। यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रोमेडियल बार होता है, ग्लाइकोजन के मासेस होते हैं, और यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिखाया गया है। एक बाई न्यूक्लिएटेड सिस्ट है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, और दूसरा जो है वो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस होता है, और हम उसको मैच्योर सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। सिस्टिक स्टेज की बात करें तो जो सिस्ट है वो स्फेरिकल 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। 3 तरह के सिस्ट होते हैं, अर्ली सिस्ट जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, फिर बाई न्यूक्लिएटेड जिसमें 2 होते हैं, फिर मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड जिसमें 4 न्यूक्लियस पाया जाता है। अर्ली सिस्ट जो है उसके अंदर सिंगल, जो बाई न्यूक्लिएटेड है उसके अंदर 2 विद द ग्लाइकोजन मासेस, और जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड है उसके अंदर 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो उसी को क्वाड्री न्यूक्लिएटेड या मैच्योर सिस्ट हम कहते हैं। यह मैच्योर सिस्ट ही इन्फेक्शन को इनिशिएट करता और इस बीमारी की शुरुआत करता है। एज द सिस्ट मैच्योर, जब सिस्ट मैच्योर होता है तो ग्लाइकोजन मास और क्रोमेडियल बार्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर 2 सक्सेसिव डिवीजन होता है, यानी पहले 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं और फिर 2 से 4। एंड द सिस्ट वॉल इज हाईली रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूस। जो सिस्ट का वॉल है वो स्टमक में मौजूद गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव को आसानी से झेल सकता है। एंड जो अनफेवरेबल कंडीशन है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा हो, जहाँ पे डेसिकेशन ज़्यादा हो, वैसी अवस्था में भी जो सिस्ट वॉल होता है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है इस तरीके के मैच्योर सिस्ट को। लाइफ साइकिल की बात करें तो जो मैच्योर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट है वहीं किसी बीमार व्यक्ति के स्टूल के सहारे बाहर निकलता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो है कि जब वो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट किसी वाटर या फूड के अंदर मिक्स हो जाए तो उसी तरीके के संक्रमित भोजन या पानी को जब कोई ग्रहण करता है तो वो मैच्योर सिस्ट बॉडी के अंदर चला जाता है। और जो सिस्ट वॉल है वो रेजिस्टेंट है गैस्ट्रिक जूस का, इस कारण से हमारे गैस्ट्रिक जूस का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और फिर वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के अंदर पहुंचता है सिक्कम में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में इलियम में, जिसको हम इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, और वहाँ पे जाके ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो उस सिस्ट को तोड़ के उससे ट्रोफोजोइट को रिलीज कराते हैं, और इस प्रक्रिया को एक्ससिस्टेशन कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जहाँ पे जो मैच्योर सिस्ट है उसके अंदर से ट्रोफोजोइट इमर्ज होते हैं, और यहीं से लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है। ट्रोफोजोइट जो है वो कोलोन में होता है, और वहाँ से वो प्री सिस्ट में बदलते हैं, और सिस्ट के अंदर 1 से 4 न्यूक्लियस होते हैं। ये स्टूल के सहारे बाहर निकलते हैं, और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से किसी भी ह्यूमन की बॉडी में एंटर करते हैं। जब सिस्ट इंजेस्ट होता है तो वो फाइनली पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे उसका एक्ससिस्टेशन होता है, और जब एक्ससिस्टेशन होता है तो एक सिस्ट से 4 जो हैं वो ट्रोफोजोइट बाहर निकलते हैं, जो डिवीजन करके 4 से 8 अपनी संख्या को कर लेते हैं, एंड मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट होते हैं, और वहाँ पे पूरी तरीके से वो ग्रुप हो जाते हैं और अपनी संख्या को लगातार रेप्लिकेशन करके बढ़ाते रहते हैं, और आसानी से वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पे ट्रोफोजोइट हमारे कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन, असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन, उसमें पाए जाते हैं। और यही बीमार व्यक्ति जब स्टूल को डिस्चार्ज करेगा तो ये सिस्ट अगर बने हुए हैं तो वो बाहर निकलेंगे, जो प्री मैच्योर सिस्ट होगा, और फिर वो बाई न्यूक्लिएट होगा, और फिर वो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। दैट मीन्स कि जब आपके शरीर में संक्रमित भोजन या पानी के द्वारा ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड यानी मैच्योर सिस्ट जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो वो हमारे स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, और स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास सिस्ट वॉल है और उसके पास वो क्षमता है कि उस गैस्ट्रिक इफेक्ट को वो झेल सकता है। फिर वो हमारे इंटेस्टाइन के इलियोसिकल पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम है और लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम है, वहाँ पे वो एक्सिस्ट होते हैं, ट्रोफोजोइट में बदलते हैं और लाइफ साइकिल की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया इंटअमीबा हिस्टोलिटिका की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट, और इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।